नमस्कार दोस्तों, जय माता काली, हर हर महादेव। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस ज्ञान से भरे यूट्यूब चैनल में। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश होने जा रहा है। यह संदेश कोई मामूली संदेश नहीं, ब्रह्मांड से आया हुआ माता काली का संदेश है। तो बिना देर के संदेश को इग्नोर ना करें, चलिए शुरू करते हैं आज का यह संदेश। जय माता काली, हर हर महादेव। आज मेरे इस संदेश तक पहुँचे हैं। तूने भी शायद ऐसा कई बार अनुभव किया होगा। तेरे साथ भी ऐसी कई घटनाएं हुई होंगी। अगर किसी ने तेरे साथ कुछ अनुचित किया तो समझ ले उन्होंने अपनी ही कब्र खो दी है। उन्होंने अपने लिए ही संकट चुने हैं। जीते जी उन्हें इसका कर्म फल मिलेगा। तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस मेरा स्मरण कर, मेरा धन्यवाद कर। मैंने तुझे और वज्र जैसा मजबूत बनाया है। तू मेरी शान है। तेरा प्रकाश कोई कम नहीं कर सकता। किसी में इतनी हिम्मत नहीं औकात की तेरे प्रकाश को मंद कर सके। तो यह मेरा अभय संदेश है। अपनी इष्ट शक्ति के प्रति कृतज्ञता अवश्य दिखा। मन में धन्यवाद कह। अपने सच्चे मित्रों, परिवार के उन सदस्यों को जो सदैव तेरे साथ ढाल बनकर खड़े रहते हैं, उनके साथ यह संदेश अवश्य बांट। यह सत्कर्म है। जितना तू शुभ करेगा उतना ही शुभ तेरे पास लौट कर आएगा। देखना अब अकस्मात तेरे जीवन में क्या क्या मंगल होने वाला है। अब थोड़ा अपने लिए जी, अपने समय को अपने लिए रख। बहुत से लोग हैं जो तेरे समय के पात्र ही नहीं। उनके लिए क्यों व्याकुल होना, जाने दे उन्हें। मैं पुनः कहती हूँ, अपना समय अपने लिए रख। बहुत से लोग इसके अधिकारी। ध्यान से सुन मेरे बच्चे, यदि तू यह सुन रहा है तो समझ ले समय समाप्त हो चुका है। माँ काली का चरण धरती पर पड़ चुका है और अब न्याय की तलवार चलने वाली है। जो छुपा था वह उजागर होगा और जो दोषी है वह बचेगा नहीं। मेरे बच्चे, अब अपनी आंखें खोल ले, क्योंकि तेरे शत्रु के नाम पर अरेस्ट वारंट निकल चुका है। जी हाँ, और इस अरेस्ट वारंट को कोई मजाक समझने की भूल ना कर, क्योंकि यह जिसके लिए जारी हुआ है, जब हम उसका नाम और सच्चाई बताएंगे तो मेरे बच्चे तेरा हृदय धड़क उठेगा, किंतु तू प्रसन्नता से झूम उठेगा। जी हाँ, जो भी इस संदेश को देख रहा है, ध्यान से सुन मेरे बच्चे। यदि यह संदेश तुझे सुनाई दे रहा है तो समझ ले कि माँ दुर्गा ने स्वयं तेरे भाग्य के द्वार पर दस्तक दी है। अब सत्य को टालने का समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि जो छिपा था वही अब प्रकट होने वाला है। मेरे बच्चे, यह संदेश विशेष रूप से तेरे लिए है और यह बात मेरे हृदय से सीधे तेरे हृदय तक पहुंचनी चाहिए। तू आज यहाँ तक पहुँचा है। यह कोई संयोग नहीं है। यह मेरी ही इच्छा है कि तुझे अब वह अधिकार मिले जो वास्तव में तेरा है। तेरे जीवन से उन लोगों को जो व्यर्थ का प्रपंच रचते थे, मैंने स्वयं हटा दिया है। यह सत्य तुझे जानना ही होगा, क्योंकि इस पर तेरा पूर्ण अधिकार है। लाखों करोड़ों में से मैंने तुझे चुना है। इसके लिए अपने मन में मेरी शक्ति को नमन अवश्य करना। आभार व्यक्त कर, क्योंकि यह मेरी ही प्रेरणा है कि तू इस सत्य के निकट आया है। तुझे सत्य जानने का अधिकार है। कुछ लोग जो तेरे समक्ष मित्र बनकर परंतु भीतर से विषैले सर्प की भांति आए थे, उनका असली चेहरा अब मैं तेरे सामने लाऊंगी। इसके लिए मेरी शक्ति का 3 बार धन्यवाद कर। उत्सव मना, क्योंकि करोड़ों में से तुझे चुनकर इस विशेष ज्ञान तक पहुंचाया गया है। कुछ बातें, कुछ स्थितियां हैं जो तुझसे छिपी हुई थी, किंतु अब वे तेरे समक्ष प्रकट होने वाली हैं। यह बातें तेरे घर, परिवार और कुल से जुड़ी हैं। आज मैं तुझे कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो शायद तुझे पहले कभी झां नहीं थी, या यदि झां थी भी तो तूने उन पर गहनता से विचार नहीं किया।
किंतु आज कुछ गढ़ बातें तुझे समझ आएंगी और सत्य दर्पण की भांति तेरे सामने होगा। एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, तू मेरी शक्ति का गौरव है। तू अपने भीतर के ओस और तेज को कभी कम नहीं कर सकता और ना ही मैं ऐसा कभी होने दूंगी। किसी में इतना साहस नहीं, किसी की इतनी सामर्थ्य नहीं कि वह तेरे तेज को क्षीण कर दे, तुझे अंधकार में धकेल दे, तुझे पथ भ्रष्ट करे, तुझे भ्रमित करे या तुझे पूरी तरह तोड़ दे। ऐसा कोई नहीं कर सकता। जो लोग अपनी मर्यादा में रहे उनके लिए यही उत्तम है। यदि वे तनिक भी इधर उधर हुए तो तेरी रक्षा करने वाली मेरी शक्तियां और तेरे पूर्वज एक क्षण भी नहीं लगाएंगे उन्हें उनकी सही स्थिति दिखाने में। यह चेतावनी मैं पहले ही स्पष्ट कर रही हूँ। तेरे लिए एक अत्यंत सशक्त संदेश आया है। तू उस शक्ति का अभिमान है जिसकी तू पूजा करता है, जिसके लिए तू मंत्र, ध्यान, साधना या पूजा पाठ करता है, जिसे तू अपने हृदय मंदिर में बसाए रखता है। तू अपने तेज को मलिन नहीं कर सकता। यह मुझे स्वीकार नहीं होगा। कुछ लोग तेरे इस तेरे आत्मविश्वास को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। तेरे भीतर की उस दिव्य चमक को डगमगाने का कुचक्र रचा गया है। यह लोग इतना नीचे गिर गए हैं कि इन्होंने तुझे बहुत आघात पहुंचाया है। जब मैंने तेरा यह कष्ट देखा तो मेरा क्रोध जागृत हो उठा। संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुझे उन्नति करते देख ईर्ष्या की अग्नि में जलने लगते हैं। उन्हें इतनी पीड़ा होती है कि वे कुछ भी अनर्थ कर गुजरते हैं। चाहे वह कोई भी कुटिल चाल हो, वे सब कुछ आजमाते हैं, किंतु वे अज्ञानी यह नहीं सोचते कि उनका ऐसा दुष्कर्म उनके स्वयं के लिए कितना विनाशकारी हो सकता है। ईर्ष्या, द्वेष और क्रोध में वे ऐसी हरकतें कर जाते हैं जो मेरी सहन शक्ति से बाहर हैं। मैं पहले तेरे जीवन की उन घटनाओं पर चर्चा करना चाहती हूँ जो तेरे साथ घटित हुई, जो सर्वथा अनुचित थी। इसका केवल एक ही कारण है, तू शान से जीता है। तेरे जीवन में एक राजसी ठाठ है। चाहे तुझसे कितने ही धनवान लोग क्यों ना हो, मैं यह नहीं कहूंगी कि तू अपार धन संपदा का स्वामी है, किंतु इतना अवश्य कहूंगी कि तू वह व्यक्तित्व है जो कभी नहीं चाहता कि कोई तुझे दीनहीन कहे, कोई तुझ पर दया दिखाए या तुझे सहायता की आवश्यकता पड़े। यह विचार ही तेरे स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है। तुझे यह सहन नहीं कि कोई तुझे दुर्बल समझे। तेरा यह दृष्टिकोण, तेरा यह तेज, यही वह बात है जो कुछ लोगों की आंखों में खटकती है, किंतु तू वही रहना जो तू वास्तव में है। अपनी आभा को कभी धूमिल मत होने देना। तेरा जीवन इतना गौरवशाली है कि भले ही तू घर में साधारण भोजन ग्रहण करे, किंतु किसी से मांगकर, किसी के सामने विवश बनकर या किसी की दया पाकर जीना तेरी शान और तेरे कुल के रुतबे के विरुद्ध है। भले ही तू एकांत में कुछ भी सह ले, लेकिन यह तुझे स्वीकार नहीं कि कोई तुझे निर्बल या बेचारा कहे। यही तेरा सिद्धांत है। कोई तुझसे जल जाए, तुझे देखकर ईर्ष्या करे, यह तुझे स्वीकार है। तुझे सुखद लगता है कि सामने वाला तुझसे ईर्ष्या कर रहा है, क्योंकि इसका अर्थ है कि तुझ में कुछ विशेष है। तुझ में वह बात है जिसके कारण वह जल रहा है। लेकिन यह सहन नहीं कि कोई तुझे कमजोर आंखे। तुझ में एक अलौकिक प्रकाश है, आत्मविश्वास का एक उच्च स्तर है। तू भविष्य में अपने जीवन को और श्रेष्ठ बनाना चाहता है। तुझ में वो राजसी गुण है, वो नायक वाली ऊर्जा है जो मार्ग दिखाती है, जो लोगों को दिशा देती है कि कर्म कैसे करना है। तू चाहता है कि लोग तेरे साथ चले। तू किसी के पीछे खड़े होने वालों में से नहीं है। तू नेतृत्व करने के लिए आया है। हर क्षेत्र में, हर कार्य में तुझे सर्वश्रेष्ठ बनना है। यही तेरा स्वभाव है। मेरे जो बच्चे आज मेरे इस वचन को सुन रहे हैं,
यदि तुझ में यह खूबियां हैं तो स्वीकार कर। क्या तुझ में नेतृत्व के गुण हैं? क्या तू चाहता है कि कोई तुझसे आगे ना निकले? तू सदैव अग्रणी रहे। तू दूसरों की सहायता करना चाहता है, किंतु यदि कोई यह कहे कि मैं तुझे बेचारा समझकर सहायता कर रहा हूँ, तो यह तुझे बिल्कुल नहीं भाता। तुझ में एक ऐसा स्तर है, एक ऐसी विशेषता है जो मुझे स्पष्ट दिख रही है। तेरा आत्मविश्वास आकाश को छूता है। कई लोग कह सकते हैं कि तू धन कुबेर नहीं है, लेकिन बात धन की नहीं है। तू जो भी है, जितना भी अर्जित कर रहा है, जैसे भी निर्वाह कर रहा है, अपने आत्मसम्मान को तू कभी झुकने नहीं देगा। अपनी शान को नीचे करना तुझे गवारा नहीं। तू अपने घर का राजा है। तुझ में वह प्रभाव है, वह ऊर्जा है जो कहती है कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं। यह अहंकार नहीं, अपितु यह स्वाभिमान है कि कोई तुझ पर दया ना दिखाए या तुझे दुर्बल ना कहे। तेरा जीवन बहुत सुंदर था, सब कुछ संतुलित था। परिवार में शांति थी, प्रसन्नता थी, किंतु कुछ लोगों ने तुझे भ्रमित करने का प्रयास किया, तुझे इतना पीड़ित किया, इतना तोड़ने का षड्यंत्र रचा, केवल इसलिए कि तेरी शान को धूल में मिलाया जा सके। तूने यह जानबूझकर नहीं किया। तुझे स्थिति तक लाया गया, चाहे तू घर के मंदिर में गया, चाहे किसी तीर्थ में, जहां भी तूने मुझे देखा और तेरी आंखें भर आई। बस वही तेरे विरोधियों का दुर्भाग्य था। वे आंसू जो तेरी आंखों से निकले, वे उस व्यक्ति को विनाश की राह पर ले गए जिसने तुझे दुख दिया। मैंने यह अनेक बार देखा है, जिन लोगों ने तुझे सताया, चाहे वे तेरे अपने घर वाले हो, ससुराल वाले हो, संबंधी हो, कार्य क्षेत्र के लोग हो या मित्रों के बीच के कुछ कपटी लोग, उनका पतन उसी दिन से आरंभ हो गया। जब तक वे लोग उस पीड़ा का 10 गुना भुगतान नहीं करेंगे जो तूने सहा है, तब तक यह उन्हें छोड़ेगी नहीं। और यह तूने जानबूझकर नहीं किया, तुझे विवश किया गया। पहले भी तेरे साथ ऐसी कई घटनाएं हुई होंगी। जिन लोगों ने तुझे ताने मारे, तुझे नीचा दिखाया, वे जीते जी नरक भोगेंगे। तू अपने माता पिता या संसार के पास नहीं गया, तू सीधे मेरे पास, अपनी शक्ति के पास चला आया। और वो पुकार जो तेरे हृदय से निकली, वो किसी को क्षमा नहीं करती। कई बार लोग ईर्ष्या में आकर श्राप देते हैं, कहते हैं कि तेरा यह होगा, तेरा वो होगा। वे बातें महत्व नहीं रखती, क्योंकि वे बस जलन में बोली जाती हैं। तेरे हौसले को कुचला जाए। यह लोग तेरे अपने परिवार या निकट संबंधी भी हो सकते हैं। वे सोचते थे कि तू बहुत ऊंची उड़ान भर रहा है, तुझे नीचे गिराना अनिवार्य है। तूने उनके दुर्व्यवहार को बहुत सहन किया, तुझे इतना तोड़ा गया केवल इसलिए कि तेरा आत्मविश्वास क्षीण हो जाए। सत्य सबको झांक था, किंतु वे उसे स्वीकारते नहीं थे। यदि तू सत्य कहता तो वे कहते नहीं, तू गलत है, तेरी ही भूल है, तू कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता। वे तुझे बार बार नीचा दिखाने का प्रयास करते। बड़ी बड़ी सभाओं में जहां तू जाता, तुझे कह दिया जाता कि तेरा कोई महत्व नहीं, तू अयोग्य है। हर प्रकार से तेरी प्रतिष्ठा, तेरी चमक को धूमिल करने का प्रयास किया जाता था। तेरी साहस को तोड़ने के लिए बहुत बल लगाया गया, तेरे स्वाभिमान को चकनाचूर करने की चेष्टा हुई। बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ तेरे विरुद्ध रची गई। एक समय ऐसा आया जब तू भीतर से हार मानने लगा, क्योंकि यह लोग निरंतर बिना रुके तुझे नीचे खींचते रहे। तेरी व्यथा सुनने या समझने का प्रयास ही नहीं किया गया। तुझे इतनी पीड़ा दी गई कि एक समय ऐसा आया जब तूने मनुष्यों पर विश्वास करना छोड़ दिया। तूने सोचा, अगर मनुष्य ऐसे होते हैं जिनके पास हृदय नाम की कोई वस्तु ही नहीं, जो केवल कुटिल बुद्धि से सोचते हैं, जो निर्दयी हो गए हैं, तो मैं किसी तुच्छ जीव योनि में जन्म ले लूं, किंतु मनुष्य ना बनूं। तू सदैव सत्य के मार्ग पर रहा,
तूने अपनी ओर से पूर्ण प्रयास किया अपने परिवार को प्रसन्न रखने का, किंतु उन परिजनों और संबंधियों को तुझसे प्रसन्नता मिलती ही नहीं थी। तेरे विरुद्ध ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे गए कि तू बिखर गया। एक समय ऐसा आया जब तूने केवल मेरा अपनी परम शक्ति का सहारा लिया, क्योंकि तुझे लगने लगा कि तेरे आसपास कोई ऐसा नहीं जो तुझे समझ सके। मुख्य बात यह है कि उन मनुष्यों को तेरी वह विशेषता सहन नहीं हुई, वो नेतृत्व करने की योग्यता, सदैव प्रथम रहने की आदत। यह बात कुछ लोगों के लिए अग्नि के समान थी। वे जलते थे कि तुझ में यह गुण कैसे हो सकता है। विशेषकर कुछ निकटतम लोग, संभवत परिवार के, उन्होंने तुझे ऐसा अनुभव कराया कि तू सर्वश्रेष्ठ नहीं है, तुझ में कुछ विशेष नहीं है। वे चाहते थे कि तू यह मान ले कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं ऐसा ही हूँ, क्योंकि तू वह व्यक्ति है जिसके स्वप्न विशाल है। तेरा एक ही लक्ष्य रहा, सबसे ऊपर जाना, सर्वश्रेष्ठ बनना। यह बात कुछ लोगों को भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। उन्हें भय था कि तू एक दिन उनकी वास्तविकता सबके सामने ला देगा, इसलिए उन्होंने तेरी हिम्मत तोड़ने की, तेरी आभा कम करने की हर संभव कोशिश की। वे जान गए थे कि तू सूर्य है। सूर्य को बादल ढक सकते हैं, किंतु उसकी रश्मियों को समाप्त नहीं कर सकते। यदि सूर्य की चमक बनी रही तो उनका अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने तुझे तोड़ने के लिए इतना अधर्म किया, इतना प्रताड़ित किया कि एक समय पर तूने मुझ परमात्मा की शरण ली। तुझे लगा कि कोई मनुष्य तुझे नहीं समझ सकता। तूने सोचा मैं नायक हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं झुक नहीं सकता। वे मुझे निर्बल या दया का पात्र कैसे कह सकते हैं। तू टूटा नहीं है मेरे बच्चे, लेकिन मनुष्यों पर से तेरा विश्वास उठ गया। तुझे लगा कि मानवता नाम की वस्तु इस संसार में शेष ही नहीं बची। अपने परिवार, मित्रों, आसपास के लोगों ने तुझे इतना संताप दिया कि तूने सोचा मनुष्यों से तो तुझ जीव बेहतर है। तू बहुत रोया, तूने पुकारा, मुझे समझो, मैं भी सत्य बोल रहा हूँ, मेरे भी स्वप्न है, मेरी भी व्यथा सुनो। तेरा आत्मसम्मान, तेरी प्रतिभा, यह कोई अहंकार नहीं है, यह तेरी शक्ति है। तूने कहा लोग मुझसे जले, मुझे स्वीकार है, लेकिन कोई मुझे निर्बल कहे, यह मुझे सहन नहीं। मैं इसके लिए परिश्रम करूंगा, लेकिन इसी खूबी के कारण तुझे बहुत कटु वचन सुनने पड़े। तुझे दुर्बल करने का हर कुचक्र रचा गया। पर अगर तुझे सचमुच बहुत अधिक सताया गया, ताने मारे गए, ऐसी हरकतें की गई जो तेरी सहन शक्ति से बाहर थी, और उस वक्त तेरे पास कोई साथ देने वाला नहीं था, कोई तुझे सांत्वना देने वाला नहीं था, सब तेरे विरुद्ध हो गए थे, तब तूने वह आश्रय ढूंढ लिया जो किसी को जीते जी नर्क दिखा देता है। तू अकेला था, चाहे वह धन का लेन देन हो, संपत्ति का विवाद हो या कुछ और। जिसने भी तुझे ठगा, जिसने तुझे कष्ट दिया, उनका दंड उसी समय निर्धारित हो गया। बस तूने मेरे सामने रोकर अपनी व्यथा कही और वही उनके लिए दंड बन गया। कभी कभी ऐसा होता है ना, जब तू इतना दुखी हो जाता है कि हृदय के भीतर सब कुछ टूट सा जाता है। तूने ऐसा अनुभव किया होगा कि जो लोग तुझे दुख दे रहे हैं, वे बस तुझे नष्ट करना चाहते हैं। तूने सोचा होगा, यह लोग मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ते, मैंने इनका क्या बिगाड़ा। और जब तेरा हृदय भर गया, जब तुझसे और सहन नहीं हुआ, तो तू मेरे पास आया। तूने मेरे चरणों में अपने आंसू बहाए, अपना विष बाहर निकाला, और विश्वास कर वे आंसू, वो पीड़ा, वो पुकार उन लोगों के लिए अभिशाप बन गई। यह लोग शायद तेरे अपने ही हो, तेरे रक्त संबंधी, तेरे करीबी कहते हैं, ना बुरा समय आता है तो अपने भी मुख मोड़ लेते हैं।
तूने उनके लिए बहुत कुछ किया, उनकी सहायता की, उन्हें ऊपर उठाया, लेकिन जब तेरा कठिन समय आया तो वही लोग तेरे विरुद्ध खड़े हो गए। तूने सोचा होगा मैंने इनके लिए अपना सर्वस्व दिया और आज यह मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। उस वक्त तेरा हृदय विदीर्ण हुआ होगा। तूने मुझसे कहा होगा माँ मेरे साथ कोई नहीं है, बस तू मेरा मार्ग प्रशस्त कर। जब कोई तुझे बार बार सताता है, तुझे दुख देता है और तू हर बार प्रयास करता है कि शायद स्थितियां सुधर जाएं, लेकिन वह व्यक्ति रुकता ही नहीं। अंततः जब तू थक जाता है, जब तेरा धैर्य जवाब दे देता है, तो तू मेरी शरण में आता है। तू कहता है मैं और क्या करूं? मेरे अपने ही मेरे शत्रु बन गए हैं, मेरे संबंधी, मेरे करीबी जिन्हें मैं अपना मानता हूँ, वही मुझे बर्बाद करना चाहते हैं। वे मुझसे जलते हैं, वे मुझे नीचे गिराना चाहते हैं। मैं क्या करूं? ऐसी भावनाएं, ऐसी ऊर्जा बहुत गहरी होती है। और मैं तुझे बता दूं, ऐसा एक आध बार नहीं कई बार हुआ होगा। तूने ध्यान दिया होगा, जब भी तूने अपने दुख को मेरे सामने रखा, जब भी तूने मेरे सामने आंसू बहाए, उन लोगों के जीवन में कोई ना कोई भारी विपत्ति आई। और अब जो लोग तुझे इतना कष्ट दे रहे थे, जो तेरा आत्मविश्वास तोड़ना चाहते थे, जो तेरी शान को मिटाना चाहते थे, उनके विनाश का समय आरंभ हो चुका है। तू पहले कैसे था? तुझ में एक अद्भुत तेज था, एक आत्मविश्वास था, तू शान से जीता था। लेकिन इन लोगों ने तुझे इतना नीचे खींच लिया कि तू थक गया। तुझे लगने लगा कि अब क्या करूं? किससे कहूं? कौन कौन समझेगा? तुझे आघात पहुंच रहा था और तू कुछ कर नहीं पा रहा था। तेरी वो चमक, वह उत्साह, वह आत्मविश्वास जैसे कहीं लुप्त सा हो गया था। लेकिन मैं तुझे बता दूं, जिन्होंने तुझे इस दशा में पहुंचाया, उन्होंने अपना दुर्भाग्य स्वयं लिख लिया। तूने शायद कथाओं में या अपने जीवन में देखा होगा, जब तू किसी के लिए विलाप करता है, जब तू अपने इष्ट के पास जाकर अपनी पीड़ा बताता है, वे आंसू व्यर्थ नहीं जाते। वे आंसू एक आह बन जाते हैं, और वह आह इतनी शक्तिशाली होती है कि वह उस अन्याय को कभी नहीं छोड़ती। जब तक वह अपने कर्मों का फल ना भोग ले, वो आह उसका पीछा नहीं छोड़ती। तूने यह सब योजना बनाकर नहीं किया, यह सब अनायास हुआ। तू बस अपनी पीड़ा को लेकर मेरे पास आया। तूने कुछ बोला नहीं, कुछ किया नहीं, बस मेरे सामने बैठकर रो दिया। और वह पल, विषमन, आंसू, वो दर्द, सब कुछ उनके लिए दंड विधान बन गया। कई बार ऐसा होता है कि तू मेरी ओर देखता भी नहीं, क्योंकि तुझे पता है कि अगर तूने मेरी आंखों में देखा तो तू अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएगा। और यही सत्य है। यह आंसू, यह भावनाएं, यह सब स्वतः आते हैं। यह बनावटी नहीं होते, या आत्मा से निकलते हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसा होता है। मैंने अनेक बार देखा है, और कभी कभी ऐसा होता है कि तू मुझसे नजरें चुराता है। तुझे पता है अगर तू मेरी ओर देखेगा तो नयन झलक पड़ेंगे। तू यह नहीं चाहता, तुझे रोना नहीं है। तू बहुत सशक्त है, बहुत साहसी है। तू सोचता है मैं सब कुछ संभाल लूंगा, सब कुछ। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है, दृष्टि मिल जाती है और आंखों से नीर बह ही निकलता है। फिर मन इतना हल्का हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे भीतर से एक वाणी आ रही हो, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। वो भीतर की शक्ति, वो आत्मा की आवाज, वो मेरी ही आवाज होती है। वो बार बार कहती है सब शुभ होगा, सब मंगल होगा, सब ठीक हो जाएगा। उस वक्त तू बस रो पड़ता है। मेरी ओर देखते ही आंसू आ जाते हैं और भीतर से आश्वासन मिलता है और सचमुच सब ठीक भी हो जाता है।
फिर तेरे भीतर एक दिव्य शक्ति जागती है। एक आत्मविश्वास आता है जो बिल्कुल अलौकिक होता है। तब आभास होता है कि कोई हो ना हो, ब्रह्मांड की जो आदि शक्ति है वो मेरे साथ है। मेरी माँ मेरे साथ है, मेरे दिव्य माता पिता मेरे साथ है। तू इतना रोया कि एक दिन तू मेरे अपनी माँ के सामने टूट गया। तूने मेरे समक्ष अपने हृदय की बात रखी, अपनी आंखों से अश्रु बहाए और जो बातें तूने मेरे सामने कही, जो पीड़ा तूने व्यक्त की वो इतनी सच्ची थी कि वो उन लोगों को जो तुझे तोड़ने में सम्मिलित थे भस्म कर देगी। तेरी भूल बस इतनी थी कि तूने शिखर पर पहुंचने का स्वप्न देखा और तेरा दृष्टिकोण अभी भी वही है। जब मनुष्य का हृदय भर जाता है, जब उसे कोई मार्ग नहीं दिखता तो वह अपनी इष्ट अपनी माँ के पास आता है। तूने भी यही किया। तूने पूछा मेरी भूल क्या है, मुझे बताओ मैंने कुछ अनुचित नहीं किया, फिर भी मुझे इतना प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? मेरा सम्मान क्यों नहीं किया जा रहा? मेरा आत्मविश्वास क्यों तोड़ा जा रहा है? मैं टूट चुका हूँ, बिखर चुका हूँ। माँ, मुझे मार्ग दिखा। जो परिश्रम तूने किया उसका वैसा फल नहीं मिला जैसा तूने सोचा था। इसके कारण तुझे और अधिक उलाहने सुनने पड़े। यदि तेरा विवाह हो चुका है तो ससुराल पक्ष ने भी तुझे खूब कष्ट दिया। तेरी आभा को लोग मध्यम करने का प्रयास करते थे। वो जो तुझ में आत्मविश्वास था, वो जो ओजस्वता थी, लोग उसे देखकर जलते थे। ताने मारना तो जैसे उनकी आदत सी हो गई थी। इस सब ने तुझे भीतर तक वेध दिया। मन में इतना बोझ भर गया कि मस्तक पर भी चिंता की लकीरें पड़ने लगी। तब तूने मेरा अपने भगवान का सहारा लिया। मेरे सामने आकर तेरा मन भर आया। कहते हैं ना, जब अंधकार घना हो जाता है तब कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखता। तूने मेरे सामने मेरी मूर्ति को देखा, मेरे स्वरूप को निहारा। नयनों से नयन मिले और उस क्षण में तेरी आंखों से अश्रु छलक पड़े। मन में एक प्रश्न उठा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे इतना क्यों सताया जा रहा है? मेरा क्या अपराध है? तूने शायद मुख से कुछ ना कहा हो, पर तेरी आंखों ने सब कुछ कह दिया। अपनी माँ को, अपनी शक्ति को तूने सब कुछ नैनों से बता दिया। शायद तूने सोचा कि कोई ना देखे कि मैं रो रहा हूँ। कभी रुमाल से मुख ढका, कभी वस्त्र से आंसू पहुँचे, पर वे आंसू, वह पीड़ा, वो आह जो तेरे हृदय से निकली, वह किसी अन्याय को चैन से जीने नहीं देगी। जिसने भी तुझे इस दशा तक पहुँचाया, जिसकी वजह से तेरी आंखों में जल आया, उसकी अवंती उसी क्षण से प्रारंभ हो जाती है। यह विधान है। जब निश्चल हृदय टूटकर परमात्मा के सामने रोता है, तब वह इतनी शक्तिशाली होती है कि जिसने तुझे दुख दिया उसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। उसका सर्वस्व नष्ट होने लगता है और वह तब तक शांति नहीं पाता जब तक उसका हिसाब पूरा ना हो जाए। उसे उसके भाग्य की ओर से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि अब वही घटना घटित हुई है जिसकी प्रतीक्षा तू पिछले 50 दिनों से कर रहा था। जी हाँ, इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुझे सूचित कर रही हूँ कि अभी अभी यह ताजा समाचार प्राप्त हुआ है। इसे अनदेखा मत कर। ठीक कल सुबह 6:50 पर तेरा जीवन बदलने से इस संसार में कोई पैदा नहीं हुआ जो रोक सके। हाँ, आज हम तुझे वही जानकारी देने जा रहे हैं जिसे अधिकांश लोग सुनने से भयभीत होते हैं, किंतु यह डरावनी नहीं। अभी तू एक सच्चाई है। सारा खेल तुझे हम विस्तार से समझाएंगे और कल सुबह 6:50 पर तेरे जीवन में क्या होने वाला है यह भी बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि तुझे धन, दौलत, भवन और वाहन, यह सभी वस्तुएं चाहिए तो बिल्कुल विलंब मत कर। अभी तुरंत इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट बॉक्स में जय मां काली लिख दे और सिद्ध कर दे।
नमस्कार दोस्तों, जय माता काली, हर हर महादेव। तो मेरे प्यारे साथियों, आशा करता हूँ आज का संदेश आपको बहुत पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाकर सच्ची श्रद्धा सच्चे मन से एक बार जोर से जय माता काली जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।